आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंदर हिंदी साहित्य में दिया गया सिलेबस 10वीं बोर्ड से संबंधित है। ये नई कविता की तो विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, क्योंकि 10वीं में नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ये तीनों सिलेबस हैं आधुनिक काल के। तो 10वीं वाले बच्चे ध्यान दें। देख लेते हैं विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ। इस काल में लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, अर्थात जो लघु मानव था, छोटा मानव, गुरु ये माने कि गरीब आदमी था, उसकी प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। इस काल में अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है। इस काल में क्षणवाद को महत्व दिया गया है। ये इसकी 3 प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद आता है नई कविता के 2 कवि और एक रचना। तो नई कविता के बहुत सारे कवि हैं। कुछ कवि यहाँ दिए हुए हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनकी रचना है सन्नाटा। जैसे कुंवर नारायण है, इनकी रचना है चक्रव्यूह है। जैसे नरेश मेहता है, इनकी रचना है उत्सव। ये सभी नई कविताओं के उदाहरण हैं, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद कक्षा 10वीं में और प्रश्न आता है गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य की परिभाषा इस प्रकार की होगी कि गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। गद्य के द्वारा ही कथ्य को सरलता एवं सहजता से एवं स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। ये थी गद्य की परिभाषा। फिर आता है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। यहाँ से एक प्रश्न उठता है। तो हिंदी गद्य की विधाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मुख्य विधाएं और एक होती है गौण विधाएं। तो सबसे पहले हम मुख्य विधाएं देख लेते हैं। तो मुख्य विधाओं में निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है। ये नाटक की मुख्य विधाएं हैं। फिर आती है नाटक की गौण विधाएं। तो गौण विधाओं की बात करें तो जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, गद्य काव्य, आलोचना, यात्रावृत्त, डायरी, पत्र साहित्य और भेंट वार्ता, ये सभी हिंदी साहित्य की गौण विधाएं हैं। एक प्रश्न ऐसे पूछता है 10वीं बोर्ड के अंदर कि हिंदी गद्य की कोई 4 गौण विधाएं बताओ, या हिंदी गद्य की 4 मुख्य विधाएं बताओ, ऐसा प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं निबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रकारों के नाम। तो सबसे पहले निबंध की परिभाषा देख लेते हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, स्पष्टता और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है, वह काव्य निबंध कहलाता है। फिर आता है निबंध के प्रकार। तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं: कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो ये थे निबंध के बारे में जानकारी। आगे अन्य विधाओं को पढ़ने के लिए चैनल को देखते रहे लगातार। धन्यवाद।